बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आया हूँ जो कि है एक कछुए और दो हंसों की कहानी, जिसे पढ़कर आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और काफ़ी सारे आपको वर्ड सीखने को मिलेंगे। बोलचाल की भाषा में कैसे हम इंग्लिश को यूज़ करते हैं, इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मदद करेगी ये स्टोरी जो है। तो वीडियो में पूरी तरह से आगे तक बने रहिएगा और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी के अभी नीचे जो रेड बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उस पर अभी प्रेस करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कहानी है ये एक कछुए और दो हंसों की कहानी है, जो तीनों दोस्त होते हैं और तीनों ही एक झील में रहते हैं। वहाँ का पानी सूख जाया करता है, तो वो तीनों डिसाइड करते हैं कहीं बाहर किसी दूसरी झील में जाने की। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे तो कहानी कुछ इस तरह से है। अब जैसे कि मैंने इस वर्ड को बोला, कहानी कुछ इस तरह से है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। अ टॉकेटिव टर्टल कॉल्ड टॉम लिव्ड इन अ लेक डीप इनसाइड अ फॉरेस्ट। एक बात करने वाला कछुआ जिसको पुकारते थे टॉम, रहता था एक झील में, ठीक है, डीप इनसाइड अ फॉरेस्ट। जंगल के बहुत ही अंदरूनी हिस्से में एक झील थी। वहाँ पे ये बोलने वाला जो कछुआ था, टर्टल, वो रहता था। ही वुड टॉक ऑल डे लॉन्ग विद एनीवन। ही वुड टॉक, वह बात करता, ऑल डे, पूरा दिन, लंबे समय तक, विद एनीवन, किसी के भी साथ। एनीवन मतलब किसी के साथ भी, विद साथ में। ही वुड टॉक। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने वाली ये है, ही वुड टॉक। आप सोच रहे होंगे वुड तो फ्यूचर में यूज़ होता है, लेकिन इस सेंटेंस में हम ये सीखेंगे कि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वुड है प्लस फर्स्ट फॉर्म है जो कि टॉक है। इसका हम यूज़ करते हैं पास्ट की, आपके भूतकाल की किसी हैबिट, किसी आदत को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ही वुड टॉक ऑल डे, वह पूरा दिन बात करता। तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कहना चाह रहे हैं। ही वुड टॉक ऑल डे लॉन्ग विद एनीवन फ्रॉम टीनी एंट्स टू गेंट एलिफेंट्स। एक मतलब छोटी, टीनी मतलब छोटी सी चींटियों से लेके, टू गेंट मतलब विशाल, गेंट होता है विशाल, बड़े आकार के हाथियों से। तो वह पूरा दिन छोटी चींटियों से लेके बड़े आकार के हाथियों से बात करता। बट टॉम लाइक्ड टू टॉक मोस्ट विद हिज बेस्ट फ्रेंड्स, अ पेयर ऑफ गीज कॉल्ड बो एंड मो। तो क्या समझा आपने? बट, लेकिन टॉम कौन था? ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो टर्टल है, दिस इज टर्टल, कछुआ। लाइक्ड टू टॉक, पसंद था, लाइक्ड, लाइक की फर्स्ट फॉर्म दैट इज लाइक, सेकंड फॉर्म लाइक्ड। ओके, टू टॉक बात करना, मोस्ट बहुत ज़्यादा, विद साथ, हिज अपने, बेस्ट सबसे अच्छे दोस्तों से, जो कि थे ए पेयर ऑफ गीस। पेयर मतलब जोड़ा था, गीस। व्हाट इज़ गीस? गीस मतलब ये जो हंसों का जोड़ा है, इसके बारे में बात हो रही है। कॉल्ड बो एंड मो, एक का नाम बो है और दूसरे का नाम मो है। इन दोनों को कॉल्ड पुकारा जाता है। कॉल्ड मतलब कहा जाता है, इसको बो कहा जाता है, इसको मो कहा जाता है, या कह लीजिए इसे बो कहेंगे या मो कहेंगे, ठीक है। तो क्या समझा? बट, लेकिन, टॉम लाइक्ड टू टॉक, टॉम को पसंद था बात करना सबसे ज़्यादा अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ, जो कि है अ पेयर मतलब जोड़ा है हंसों का, जिनको कहा जाता है, जिनको पुकारा जाता है बो एंड मो, ठीक है। द थ्री फ्रेंड्स लिव्ड इन द सेम लेक। ये तीनों जो दोस्त थे वो रहा करते थे एक ही झील में। सेम मतलब एक ही
झील में रहा करते थे। One day they noticed that the water in the lake was drying up. एक दिन उन्होंने नोटिस किया, मतलब देखा एक दिन, that the water in the lake was drying up, कि जो पानी है किसमें, झील में, was drying up, वह सूख रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ये लिखा हुआ है ड्राइंग अप, मतलब सूखापन बढ़ रहा है। अप मतलब उस चीज़ को बढ़ावा मिल रहा है, किसको, सूखेपन को, ठीक है, ड्राइंग अप। दे नोटिस्ड, उन्होंने नोटिस्ड किया, डेट द वाटर, पानी, इन द लेक, झील में, वॉज ड्राइंग अप, वह सूखा जा रहा था। इट हैड नॉट रेन्ड ऑल ईयर, बारिश नहीं हुई थी पूरे साल भर, ठीक है। हैड नॉट मतलब बारिश हुई नहीं थी, हैड नॉट की बात हो रही है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे हैड नॉट, ओके, हैड नॉट प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं, मैं हैड नॉट, बारिश नहीं हुई थी पूरे साल भर, ओके। मैनी एनिमल्स इन द फॉरेस्ट वर लीविंग द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। मैनी बहुत सारे जानवर जंगल में, फॉरेस्ट वर, ठीक है, वर क्या है, आपकी प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन है, ठीक है, तो वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एनिमल है तो वर लगाया। लीविंग, इट इज़ नॉट लिविंग, लिविंग नहीं बोलेंगे, लिविंग होता है रहना, ये होता है लीविंग, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, लीविंग छोड़ना, ओके। छोड़ रहे थे जंगल को, फॉरेस्ट को, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, ओके, समझ में आया। आगे देखते हैं। बो एंड मो डिसाइडेड टू लीव टू, बो एंड मो ने निर्णय लिया, डिसाइड मतलब निर्णय लेना, ठीक है, और डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, तो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं पास्ट की बात कहने के लिए। तो बो एंड मो डिसाइडेड टू लीव टू मतलब भी, बो एंड मो ने भी निर्णय लिया वहाँ से जाने का, वहाँ से छोड़ने का। क्योंकि जो वहाँ पानी था वो झील में ख़त्म हो रहा था, तो इसलिए दोनों ने क्यों डिसाइड किया, क्योंकि पानी जो था झील में वो ख़त्म हो रहा था, इसलिए बो एंड मो ने निर्णय लिया वहाँ से जाने का। टू, TOO मतलब भी, विद ए हैवी हार्ट, एक हैवी हार्ट के साथ, मतलब काफ़ी भरे दिल से, ठीक है, भरे दिल से या सख्त मन से, सख्त दिल से उन्होंने ये निर्णय लिया। मतलब जब कोई आदमी बहुत मुश्किल से निर्णय लेता है तो हम जब भी इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइन है, विद अ हैवी हार्ट, ठीक है, आप भी यूज़ कर सकते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। दे केम टू से गुड बाय टू टॉम, वे आए कहने, दे मतलब वो हंसों का जोड़ा आया, ठीक है, कम, केम सेकंड फॉर्म है, ठीक है, आया, टू से कहने के लिए, गुड बाय टू टॉम, टॉम को कहने के लिए, टॉम कौन है, वो कछुआ, ठीक है, इस कछुए का नाम क्या है, टॉम। आप पूरी तरह से देख पा रहे होंगे बच्चों, मैंने बहुत मेहनत की है इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से कहानी को मैं रिप्रेजेंट कर सकूं विद पिक्चर। तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैंने बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखते हैं। बट वाई आर यू सेइंग गुड बाय आस्क्ड टॉम, लेकिन तुम गुड बाय क्यों कह रहे हो, टॉम ने पूछा। आस्क्ड टॉम, टॉम कौन है, कछुए ने पूछा उन दोनों से। विदाउट वाटर देयर सून वुड नॉट बी एनी फिश इन द लेक, बिना पानी के, देयर सून जल्दी ही, यहाँ पे देयर सून मतलब जल्दी ही, वुड नॉट बी एनी फिश इन द लेक, कोई मछली नहीं होगी झील में, ठीक है। उन्होंने दोनों ने कहा, जो हंसों का जोड़ा था। आई टू वॉन्ट टू लीव, वो कहता है कौन, जो ये है, कौन है ये, कछुआ, मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, टू मीन्स भी, आई वॉन्ट टू मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ से ये जगह छोड़ना चाहता हूँ, लीव
ओके कभी इसको लिव मत बोलना, लिव माने होता रहना, लीव थोड़ा सा लंबे खींच के बोलेंगे, इट इज़ अ लीव। प्रोनाउंसिएशन व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ लीव, लीव माने छोड़ना। ओके नेक्स्ट देखते हैं, वी वुड लव टू टेक यू अलोंग, वी वुड लव टू टेक यू अलोंग। बो सैड सैडली, हमें अच्छा लगेगा तुम्हें ले जाना अपने साथ, ठीक है। अलोंग मतलब साथ में, तुमको, टेक मतलब ले जाना, लव पसंद आएगा या अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हमको अच्छा लगेगा तुम्हें साथ में ले जाना, बो ने दुखी होते हुए कहा, सैडली कहा। बट यू कैन नॉट फ्लाई, हाउ विल यू कम विद अस, बो कहता है लेकिन तुम तो उड़ नहीं सकते, यू कैन नॉट फ्लाई। भाई सपोज ये बो है, ये कहता है इसे तुम तो उड़ नहीं सकते, तो हाउ विल यू कम विद अस, तुम हमारे साथ कैसे आओगे, हाउ, ठीक है, फ्यूचर का टेंस है, विल यू कम विद अस। ओह दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वी जस्ट हैव टू फाइंड अ स्टर्डी लॉग ऑफ वुड, यू होल्ड द लॉग विद योर बीक्स एंड फ्लाई। तो कछुआ कहता है ओह ये कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें सिर्फ एक मजबूत, स्टडी में मजबूत डंडी है, हमें ढूंढनी है, फाइंड करनी है लकड़ी की, तुम दोनों उसको पकड़ोगे, यू होल्ड द लॉग विद योर बीक एंड फ्लाई, और उड़ोगे। उसने ऐसे बोला, ठीक है। वो कहता है ओह इट्स नॉट प्रॉब्लम, यह कोई परेशानी नहीं है, वी जस्ट हैव टू फाइंड अ स्टर्डी लॉग, जस्ट मतलब वी जस्ट ऐसे बोलते हैं ना, देखो आपने देखो यहाँ से कितनी अच्छी लाइन आप सीखोगे बोलचाल की भाषा में, ऐसे हम जनरली बोल देते हैं विच ये थोड़ा सा काम है, यू हैव टू जस्ट डू दिस, ऐसे बोल देते ना किसी से कि आपको थोड़ा सा काम करना, यू हैव टू जस्ट डू दिस, ऐसे। तो यहाँ से भी आपको सीखने को भी मिला, वी जस्ट हैव टू फाइंड अ स्टडी लॉग ऑफ वुड, यू होल्ड द लॉग विद योर बीक, तुम पकड़ोगे, कछुआ कहता है इन दोनों से, तुम पकड़ोगे, होल्ड द लॉग विद योर बीक, अपनी चोंच से, यहाँ देखो चोंच से पकड़ रखा है, एंड फ्लाई, और उड़ोगे। आई विल होल्ड ऑन टू द वुड विद माई माउथ, कछुआ कहता है मैं होल्ड करूँगा ऑन टू, इस डंडी को, है ना, कैसे करेंगे, ऑन टू द वुड विद माई माउथ, मैं अपने मुंह से इस डंडी को पकड़ूंगा, होल्ड करूंगा, ये कछुआ कहता है। डेट वे वी कैन ऑल लिव टुगेदर, इस तरह से हम सब साथ में, हम तीनों साथ में लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं यहाँ से, कछुआ कहता है। टॉम सैड, टॉम ने यह ऐसा कहा, टॉम क्योंकि टॉम का नाम कछुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मो लुक्ड वरिड, मो थोड़ा चिंतित दिखा, मो कौन है, हो सकता है मो ये होगा, ठीक है, मो तो यही है, मो जो कि मो और बो कौन है, हंस है, तो मो लुक्ड वरिड, मो दिखा चिंतित, दिखा ये भी सेकंड फॉर्म है और ये भी, ठीक है। मो दिखा कैसा, चिंतित, मो दिखा चिंतित, ठीक है। मो लुक्ड वरिड, अब देखो यहाँ पे दोनों ही आप कहोगे कि दोनों ही कैसी फॉर्म यूज़ हुई हैं, एक देखो सेकंड फॉर्म है, एक होती है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सॉरी एक सेकंड फॉर्म होती है, एक होती है थर्ड फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल एक विशेषण की तरह काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो वो कैसा दिखा, वो चिंतित दिखा, तो यहाँ पे आप किसी चीज़ की विशेषता क्या है, वो दिखा, कैसा दिखा, वरिड, चिंतित। तो क्योंकि कभी आपने देखा कि साथ में दोनों ही या तो सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, ऐसा नहीं होता ना, तो यहाँ पे हम इसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। मो लुक्ड वरिड, मो दिखा चिंतित, चिंतित मतलब विशेषण, कैसा दिखा, चिंतित दिखा, तो एक उसकी क्या है, योग्यता है, वो कह सकते हैं उसकी विशेषण है, जो उसका गुण है, कैसा है, कैसा वो दिख रहा है, वरिड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने एक चीज़ सीखने को मिली, डेट्स अ नाइस प्लान, यह बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, प्लान है। बट टॉम यू लव टू टॉक, वो कहता है हंस, लेकिन टॉम तुम्हें तो बात करना बहुत अच्छा लगता है। यू देखो यहाँ से भी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा, बट टॉम यू लव टू टॉक, तुम्हें तो बात करना बहुत पसंद है। व्हेन यू आर अप इन द एयर यू कांट ओपन योर माउथ,
जब तुम ऊपर होगे हवा में, तुम खोल नहीं सकते, ओपन मतलब खोलना, कांट नहीं सकते ना, कैन नॉट बोल सकते हैं या कांट योर माउथ, तुम अपना माउथ नहीं खोल सकते भाई, जब तुम ऊपर होगे तो अपना मुंह तो नहीं खोल सकते क्योंकि तुम्हें तो बोलना बहुत पसंद है, वो कहता है हंस। तो टॉम कहता है, टॉम लाफ्ड, टॉम हंसा, ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज हियर, लाफ, लाफ्ड, ठीक है, टॉम हंसा। आई कैन कीप क्वाइट, मैं चुप रह सकता हूँ, कीप मतलब रहना, ठीक है, और क्वाइट मतलब चुप। व्हेन इट्स इम्पोर्टेंट, जब महत्वपूर्ण है तो मैं चुप रह सकता हूँ। कौन कहता है ऐसे? कछुआ कहता है। लेट्स गो गाइज, इट विल बी एन एडवेंचर, कछुआ कहता है लेट्स गो गाइज, ये कछुआ कहता है इन दोनों से लेट्स गो गाइज, चलो गाइज चलते हैं। इट विल बी एन एडवेंचर, यह साहसिक कार्य होगा, साहसिक मतलब मनोरंजन से भरपूर, या कहें मतलब उनको बहुत मज़ा आएगा उस काम को करने में, ऊपर जाने में। तो क्योंकि भाई ये इनका काम तो डेली होता है उड़ना, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा इसके लिए तो मज़ा ही आएगा, इसको सोचेगा बहुत बड़ा मैं एडवेंचर काम कर रहा हूँ, एडवेंचरस, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द थ्री फ्रेंड्स लेफ्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, टॉम वॉज एक्साइटेड, तीनों दोस्त अगली सुबह वहाँ से छोड़ देते हैं जगह को, लेफ्ट मतलब वहाँ से चल देते हैं। टॉम वॉज एक्साइटेड, ऑब्वियसली क्योंकि टॉम तो एक्साइटेड होगा ही, क्योंकि आज वो आसमान में उड़ने वाला है, इसलिए वो एक्साइटेड था। एक्साइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, एक्साइटेड था। टॉम वॉज एक्साइटेड, he had lived all his life on the ground. He had lived, उसने जी थी अपनी पूरी, all मतलब पूरी, his अपनी जिंदगी, लाइफ, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, उसने पूरी जिंदगी अपनी लाइफ जो है जमीन पर जी थी। had lived पर had lived, okay. Now he could see mountain from a height, अब वह देख सकेगा माउंटेन्स पर्वत, फ्रॉम अ हाइट, और वह देख सकेगा पर्वतों को, पहाड़ों को एक ऊंचाई से, ठीक है, हाइट मतलब ऊंचाई से। ही कुड सी, वह देख सकता है या देख सकेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ जैसे कि अब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये जो हंस है अपनी बीक में दबा के इसको ले जा रहे हैं, और इस कछुए ने यहाँ होल्ड कर रखा है, और ये क्या है, यहाँ से सबको देख पा रहा है ऊपर से, ये माउंटेन्स भी इसको छोटे नज़र आ रहे हैं, और नीचे जो एलिफेंट्स होंगे बड़े बड़े वो भी इसको छोटे नज़र आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इवन द टॉल एलिफेंट्स लुक्ड टिनी फ्रॉम द स्काई, इवन यद्यपि जो बड़े जो हाथी थे वो भी उसको दिखे, लुक्ड मतलब दिखे, टिनी छोटे, फ्रॉम द स्काई, भाई वो आसमान में उड़ रहा है तो वो तो उसको छोटे दिखाई देंगे, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ही वॉन्टेड टू डिस्कस ऑल दिस विद हिज फ्रेंड्स, मतलब ये कछुआ इतना एक्साइटेड हो गया कि यह डिस्कस करना चाहता था, वॉन्टेड, ठीक है, पास्ट की बात हो रही है, मतलब भूतकाल की बात हो रही है, वह चाहता था डिस्कस करना ऑल दिस, ये सब विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, ये इसके दोस्त हैं हंस जो हैं। बट रिमेंबरिंग मोज वर्ड्स ही केप्ट हिज माउथ शट, लेकिन रिमेंबरिंग याद करके मोज वर्ड्स, मोज के शब्द क्या थे भाई, मोज ने यही तो कहा था तुमको होल्ड करके रखनी है वो जो डंडी होगी, और तुमको तो बात करना बहुत पसंद है, तो उसने क्या किया, अपने आप को रोक लिया, है ना। ही केप्ट हिज माउथ शट, तो उसने ही केप्ट, उसने रखा, सेकंड फॉर्म यूज हुई, ही केप्ट, कीप की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म केप्ट हो जाएगी, उसने रखा हिज माउथ, अपना माउथ बंद, शट। द थ्री सून पास्ड ओवर अ विलेज, द थ्री सून पास्ड ओवर अ विलेज, तो तीनों जल्दी ही ऊपर से पास कर गए उस गांव के, ठीक है। द विलेजर हैड सीन गीस फ्लाई बिफोर, बट नेवर हैड दे सीन गीस फ्लाइंग विद अ लॉग ऑफ वुड बिटवीन देयर बीक्स, जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, हैड सीन देखे थे गीस को उड़ते हुए पहले, ठीक है, जो विलेजर की बात बोली जा रही है, हैड सीन मतलब
हैड के साथ ये थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है सी की, ठीक है। अब किस में आती है ये, कौन सा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। ओके, हैड सीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट में। विलेजर्स ने देख चुके थे या देखा था पहले, बिफोर मतलब पहले, गीज हंसों को उड़ते हुए उन्होंने देखा था पहले, लेकिन नेवर हैड दे सीन गीज फ्लाइंग विद अ लॉग, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा गीस को उड़ते हुए एक लकड़ी के साथ उन्होंने अपनी चोंच में दबाया हुआ था, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं देखा। तो आगे देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये विलेजर्स देख रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं लेके, तो ये इन्होंने डंडी दबा रखी है अपनी चोंच में। तो व्हाट इज़ दैट, विलेजर्स कहते हैं ये क्या है। द विलेजर्स साउटेड, जो विलेजर्स हैं गांव वाले वो चिल्लाए। इज़ दैट अ बॉल दे आर कैरिंग, आस्क्ड वन विलेजर। द विलेजर साउटेड, गांव वाले चिल्लाए, है ना, कि देखो क्या है भाई। इज़ दैट अ बॉल, क्या यह एक बॉल है। दे आर कैरिंग, जो लेकर जा रहे हैं, कैरिंग मतलब ले जाना, जो लेकर जा रहे हैं। आस्क्ड वन विलेजर, एक विलेजर ने पूछा। नो नो, नहीं, इट्स अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स, यह तो बंडल है, किसका, कपड़ों का। साउटेड अनोदर, ऐसा दूसरे विलेजर ने कहा, ठीक है। हे व्हाट विल गीज डू विद क्लॉथ्स, लाफ्ड अनोदर। हे, उसने बोला, हे ये जो हंस हैं क्या करेंगे, विल फ्यूचर की बात हो रही है, मतलब आपके भविष्य की बात हो रही है। व्हाट विल गीज, क्या करेंगे, डू करेंगे, विद इन कपड़ों के साथ। दूसरा वाला और विलेजर हंसा। टॉम वॉज कन्फ्यूज्ड, टॉम कन्फ्यूज था, मतलब वो कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। टॉम वॉज कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो गया था। व्हाट आर दीज विलेजर बैबलिंग, ही वॉन्टेड टू आस्क। व्हाट आर दीज विलेजर बैबलिंग, टॉम कन्फ्यूज हो गया, उसने कहा ये गांव वाले क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये गांव वाले क्या बड़बड़ा रहे हैं। बैबलिंग मीन्स बड़बड़ाना, ठीक है। ही वॉन्टेड टू आस्क, वह पूछना चाहता था, वॉन्टेड टू चाहता था, ठीक है, पूछना। बट द मोमेंट ही ओपनड हिज माउथ, लेकिन जिस क्षण उसने अपना मुंह खोला, ओपन मतलब खोला, माउथ, ही ड्रॉप्ड स्ट्रेट टू द ग्राउंड, वह सीधा गिरा, ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप्ड सेकंड फॉर्म हुई, सीधा गिरा, टू द ग्राउंड जमीन पर। ही हिट हिज हेड ऑन अ रॉक एंड फेल अनकॉन्शियस, ही हिट हिज हेड, उसका जो सर था वो हिट हुआ, कहाँ पे हिट हुआ मतलब लगा तेज, हिट माने तेज लगा, कहाँ पे, चट्टान पे, ऑन द रॉक, चट्टान पर। एंड फेल अनकॉन्शियस, और गिरा बेहोश होकर, फेल, ठीक है, फॉल होती है, FALL होती है, फर्स्ट फॉर्म, फेल होगी सेकंड फॉर्म। अनकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस होता है सचेत होना, मतलब आपकी बातचीत जो सुन सकता है, चल सकता है, फिर सकता है, ये हुआ अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया वो, ठीक है, अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो गया। When Tom opened his eyes, जब टॉम ने अपनी आंखें खोली, opened his eyes, he saw Bo and Mo standing over him, उसने देखा कि टॉम, बो एंड मो खड़े थे वहीं पर उसके पास, over him. Seeing Tom's confusion, Bo spoke. देख कर टॉम का कन्फ्यूज़न, मतलब वो उसकी आंखें खुली, उसकी टॉम की, कछुए की, वो कंफ्यूज हो गया, अरे मैं ये कहाँ आ गया। तो बो स्पॉक, बो बोला, ठीक है। फिर कहता है यू फेल, ठीक है, फेल मतलब गिरा, यू फेल व्हेन यू ओपनड योर माउथ इवन दो वी हैड आस्क्ड यू टू कीप इट शट। तुम गिरे व्हेन यू ओपनड, जब तुमने खोला, योर मुंह, अपना मुंह, इवन दो, यद्यपि, इवन दो मतलब, इवन दो मतलब हमारे कहने पर भी, इवन दो यू हैड आस्क्ड, वी हैड आस्क्ड यू टू कीप इट शट। वी, हमने तुमसे कहा था, हमने तुमसे कहा था। अब देखो आस्क्ड का मतलब सिर्फ पूछना ही नहीं होता, आस्क का मतलब होता है कहना भी, किसी से कुछ कहने का में भी हम आस्क का यूज़ करते हैं। हमने तुमसे कहा था कि अपना मुंह बंद रखना, शट मतलब बंद, इट मतलब इसे तुम बंद रखना। इट
इट किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? इट मतलब जो मुंह है, ठीक है, अपना तुम मुंह बंद रखना। ओके, इट को जो है ये कह रहे हैं, मुंह से इनका मतलब है, ठीक है, क्योंकि भाई क्या हुआ, ये जो हंस है, सॉरी ये जो कछुआ है, कछुआ ने क्या हुआ, बोलना चालू कर दिया और ये इतना एक्साइटेड हो गया कि उस पर रहा नहीं गया कि वो इनसे सबसे डिस्कस करे, ठीक है। आगे देखते हैं, द विलेजर वर काइंड, दे टुक केयर ऑफ यू एंड देन लेफ्ट यू नियर ए लेक, सैड मो। द विलेजर्स, गांव वाले, वर काइंड थे, काइंड मतलब दयालु, गांव वाले कैसे थे, दयालु थे, ठीक है। गांव वाले कैसे थे, दयालु, ओके। अब जैसा कि हम देखें, दयालु को क्या, काइंड को क्या बोलते हैं हम, दयालु, ठीक है। गांव वाले कैसे थे, दयालु थे, ओके। दे टुक केयर ऑफ यू, अब जैसे कि आप देखोगे, काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु, ठीक है। काइंड माने, काइंड मीन्स होता है दयालु, काइंड देखो ही रहा है, क्या है ये, एडजेक्टिव है, दयालु, ओके। अब देखो काइंड मतलब क्या होता है, प्रकार भी होता है ना, मैनी काइंड ऑफ, अब हम ऐसे बोलते हैं आप कितने प्रकार के पटाखे ले आए, वो कहता है मैं कई तरह के पटाखे लेकर आया, मेरे पास बहुत तरह के पटाखे हैं, आई हैव मैनी काइंड ऑफ क्रैकर्स, आई हैव मैनी काइंड ऑफ क्रैकर्स। तो काइंड का हम ये भी कह सकते हैं कई तरह के, कई किस्म के, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कई किस्म कह सकते हैं काइंड यहाँ पे, लेकिन जो मतलब है काइंड से मतलब है दयालु से। मैंने इसको इसलिए खोला क्योंकि यहाँ पे दो मतलब आ रहे हैं, एक होता है काइंड मीन्स, हाँ, तरह तरह के, प्रकार, किस्म, ठीक है। यहाँ पर हमारा मतलब है दयालु, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, एक विशेषता बताता है। वैसे कैसे थे लोग, दयालु थे। कंपैशनेट, इसके ये सिनोनिम्स हैं, इन नामों से भी हम, जैसे मर्सीफुल, काइंडली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दे, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ओके। दे टुक केयर ऑफ यू एंड देन लेफ्ट यू नियर अ लेक, दे टुक केयर, उन्होंने तुम्हारी देखभाल की, है ना, टुक केयर, टुक केयर मतलब दे टेक केयर बोलते हैं ना, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, ऐसे ही बोलेंगे, उन्होंने तुम्हारा ख्याल रखा, टुक सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, टेक केयर कहते हैं फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, अपना ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऐसे बोल देते हैं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो बोलेंगे टुक केयर ऑफ़ यू, तुम्हारी देखभाल की, देन लेफ्ट यू नियर अ लेक, और तुमको छोड़ा, लेफ्ट माने छोड़ा, नियर यू नियर अ लेक, ओके, झील के पास छोड़ दिया, सेड मो ने कहा, ठीक है, ओके। फिर हम आगे देखते हैं, टॉम लुक्ड अराउंड, टॉम ने चारों तरफ देखा, लुक्ड मतलब सेकंड फॉर्म, टॉम जो है उसने चारों तरफ देखा, ओके, टॉम ने चारों तरफ देखा। और आगे बढ़ते हैं, दे वर एट अ ब्यूटीफुल लेक, वो कहाँ थे, वो एक ब्यूटीफुल लेक पर थे, ओके, वो एक ब्यूटीफुल लेक पर थे। देवर एट, ये एट शायद दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से क्रॉस कर देते हैं, ओके, या हम इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो एट, शायद ये एट ही है, एट ज़्यादा, अच्छा अब ठीक है। टॉम लुक्ड अराउंड, दे वर एट अ ब्यूटीफुल लेक, टॉम ने चारों तरफ देखा, दे वर एट अ ब्यूटीफुल लेक, वे थे एक सुंदर झील पर, ठीक है, वे एक सुंदर झील पर थे। आई थिंक दिस इज़ अ नाइस प्लेस, मेरे हिसाब से, या मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक मैं ऐसा विचार करता हूँ, मैं सोचता हूँ, दिस इज़ अ नाइस प्लेस, यह एक अच्छा, नाइस मतलब सुंदर, अच्छा, अच्छी जगह है, टू कॉल होम, घर पुकारने के लिए, इज़न्ट इट, है ना, इज़न्ट इट क्या होता है, जैसे हम किसी से पूछते हैं इज़न्ट इट, है ना, मैं सही हूँ ना, इसका मतलब होता है ना, मैं सही हूँ ना, जैसे बोल देते ना हम हिंदी में, है ना, तो ये वही है ना।
द गीज आस्क्ड टॉम, गीस ने टॉम से कहा, ओके, आई थिंक दिस इज़ अ नाइस प्लेस, यह एक सुंदर जगह है घर कहने के लिए, इजंट इट, है ना। गीस आस्क्ड टॉम, हंसों ने टॉम से कहा, बट टॉम हैड लर्नड हिज लेसन, लेकिन टॉम ने एक सबक सीखा, ठीक है, लेसन मतलब एक सबक, अपना एक सबक सीखा। ही सिंपली नोडेड विदाउट ओपनिंग हिज माउथ, ही सिंपली नोडेड, नोड मतलब क्या होता है, ऐसे सर हिलाना, ओके, तो उसने उस वक्त बोला नहीं, क्योंकि उसे याद था मैं बोला था तो मैं नीचे आके गिर गया, तो ऐसे ही उसने ऐसे ही एक छोटा सा मजाक किया, उसने सिंपली सर हिलाया, उसने मुंह नहीं खोला अपना, विदाउट ओपनिंग हिज माउथ, बिना अपना मुंह खोले। तो बच्चों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, मैंने ही बहुत अच्छी तरह से आपको शो करने की कोशिश की है, शायद ही यूट्यूब पर कोई ऐसे शो करता होगा आपको, ठीक है। तो अभी तक जो आपने मेरा ये सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी ही कहानी और लेके आता रहूँगा। आज एक सिंपल कहानी थी, फिर भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।